क्लास में सभी लोग आ गए हैं? जी। कोई बाकी नहीं ना है? नहीं। तो पहले हम तुम लोग का अटेंडेंस ले रहे हैं, ठीक है? जी। अटेंडेंस हम जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से सीरियल वाइज तुम लोग बोलना, ठीक? जी। बदमाशी नहीं करेगा कोई। जी। रामू, क्या? यस सर। पहले सोचो क्या? यस सर। कम ध्यान तो रखो यहाँ पे। चलो बढ़ जाओ। श्यामू, उधर क्या कर रहा है? तू हमेशा आता है लेट से, ठीक से बैठेगा नहीं, हमेशा बदमाशी करता रहता है। और तुम्हारे पापा हैं, कहते हैं सर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या ध्यान दे? अभी तुमको बोलेगा ना चुपचाप बैठना है, हम अटेंडेंस से बोल रहे हैं। कान में निकालो कलम, कान में कलम रखता है। पढ़ने का समय रखेगा इधर, उधर से उधर करता है। अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने, ठीक है? आप लोग देखते हैं कौन कितना आंसर का जवाब देता है। तुम लोग बदमाशी मत करो, ठीक है? पढ़ाने चल रहा है। आज हम लोग ऐड यानी कि जोड़ पढ़ने चल रहे हैं। क्या चीज? जोड़ के पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से इसको समझना है तुम लोग, ठीक है? इधर उधर नहीं करना है। अब तुमको जाना कहते हैं, तू हमेशा बदमाशी में रहता है। दू जोड़ दू क्या लिखा हुआ है? 8। ये पढ़ने वाला हम जानता नहीं, तू हमेशा तो निगेटिव सोच रहेला। 2 को 2 8 बोला, तुम नहीं जोड़ सकता है? नहीं समझ में आता है तो 2 को चीना पार दो, यहाँ पे चीन, फिर उसके बाद में फिर ये हो गया, उसके बाद में फिर 2 चीन यहाँ पार दो। अब सबको फिर से क्या करो? काउंट करो। 1 2 3 4 कितना हुआ? 4। तो 4 ना बोलना चाहिए, चाहे 4 बोलना चाहिए। आएगा जाएगा बस इतना ही करेगा, कुछ होने वाला नहीं है तुम लोगों से। तुम लोग को बता दे रहा है कि कल जो क्लास होगा, जो चीज बताया हम यहाँ पे दे रहे हैं, होमवर्क बना कर लाना है। नहीं लेकर आएगा तो बहुत पिटाई करेंगे। इसको घर से बनाकर लाना है, ठीक है? ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। फिर अगले दिन जब आना है तो होमवर्क जो दिए है वो बना कर आना है। चलो एक एक करके निकलो सब क्लास से। अब इसमें भी तुम सोच रहा है, चलो निकाल पढ़ते। आने के लिए पहले आता है और जाने के लिए बाद में जाएगा, बदमाशी करेगा। चलो निकलो। बताओ कौन है? माननीय रामविलास पासवान। चलो राइट आंसर। आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तभी आप कंपटीशन फेस कर पाएंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, 10th क्लास में मिलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जॉब मिलना आज के डेट में आसान नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। जानते हैं आप सभी कि इस व्हाट इज जॉब, जॉब क्या है, और इस जॉब को पाने के लिए लोगों को काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके जॉब मिलता है। आजकल कंपटीशन का दौर है जी। एक वैकेंसी है जहाँ पे 10 लोग वहाँ पे अपना फॉर्म डालते हैं, इसलिए मिल नहीं पाता। तो इसलिए आप लोगों को काफी लगन से पढ़ना होगा, तब आप जॉब को अचीव कर सकते हैं। जी तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, आप पाने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, लिख ले सर। हाँ वेरी गुड। तो आप सभी अभी जानते हैं काफी शायद बहुत कम वैकेंसियां आ रही है। आप लोग बताएंगे, एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी भारत के
एचआरडी मंत्री कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? हाथ उठाए। उठाओ हाथ। पिछला वाला का तो सब हो गया है, जी जी। फाइनल है। पिछले वाले में किसी को दिक्कत नहीं है। आज कितने लोगों का इंटरव्यू है? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, बाहर खड़े हैं। जी नहीं अभी आए नहीं। अच्छा आए नहीं? अभी आ जाएंगे। टाइमिंग कितना दिए हो? 10 बजे का टाइम दिए थे, अभी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये सभी लोगों का पैड है, हाँ फाइनल है। जी जी जॉब सेलेक्ट है इन लोगों का। जी ओके। चलिए ओके, तो इसको रखिए इधर साइड में। ठीक है तो हाँ जाइए जाते ही होंगे वो। जाइए। ठीक। हाँ जी आप लोग आ गए जॉब के लिए। चलिए एक एक करके अंदर आ जाइए। बैठिए। ये सर है, ये है, बाकी 3 बार बैठे हैं। दिखाइएगा। लाइए भाई लाइए। अच्छा ये है। कहाँ तक डिग्रियाँ हैं आपकी? ग्रेजुएशन। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। किस कॉलेज से जॉब? किए हैं? एमएस कॉलेज। अच्छा, जॉब के लिए रेडी है? जी आप तन मन से जॉब कीजिएगा। बिल्कुल। रेडी है आप? जी चलिए आपका जॉब सेलेक्ट है, आप सिलेक्टेड, चुने गए हैं। जी थैंक यू सर। ठीक है। लाइए बैठिए। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठिए। भर चुके हैं सब कुछ, रेडी है? जी बिल्कुल। किस कॉलेज से किए हैं आप? ग्रेजुएशन किए हैं ना? जी बिल्कुल। किस कॉलेज रेडी से? कॉलेज फ्रॉम मोतिहारी। ओके। ये रहा सर इनका ये फॉर्म। सब कुछ हो गया, तैयारी करके आए हैं ना? है सर। डिग्रियाँ और भी है, दिखाइए अपना डिग्री। सब इसी में है ना? जी जी। ओके। ये है सर। बढ़िया रैंकिंग कर दीजिए। सिविल इंजीनियर का पोस्ट संभाल पाएंगे आप अच्छा से? जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए सिलेक्टेड हैं आप, ओके। ठीक है बाहर जाइए, बाहर इंतजार कीजिए, हम आ रहे हैं अभी। आ जाइए भाई, अगला आ जाइए। सब कुछ रेडी है ना? जी ये रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मानपुर से आए हैं। मोतिहारी जिला। इसके पहले कहीं जॉब करते थे आप? नहीं। अच्छा, नए हैं। जॉब अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, उम्मीद है। तो जी कहाँ गए? सब कुछ ओके है ना आपका? ठीक है, सिलेक्ट कीजिए इनको। ठीक है, ये सिलेक्टेड है। ठीक है आप बाहर इंतजार कीजिए, हम आ रहे हैं अभी 5 मिनट में। ओके, गुड मॉर्निंग सर। किस गुड टाइप का मॉर्निंग। नौकरी करना सिट चाहते डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। हैं? लाइए अपना फाइल लाइए। सब कुछ रेडी है ना? जी सर। सब कुछ समझ चुके हैं? जी सर कुछ सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको देना होगा। ये है सर इनका फॉर्म। आपकी सुनीत से आए हैं सर ऑफिस में? सर, इस बेरोजगारी की वजह से इतने पढ़ लिख कर हम जॉब के लिए आए हैं। जॉब तो ये तो बिल्कुल सही है, पर आप जॉब सही ढंग से कर पाएंगे? यस सर, क्यों नहीं। कुछ क्वेश्चन वगैरह है, उसका आप जवाब दे सकते हैं? जी यस सर। आप आए हैं, उस रास्ते में कितने मोड़ मिले हैं आपको? 2 मोड़। वेरी गुड, वाह क्या बात है, टैलेंट लग रहा है आप, बहुत अच्छे हैं। चलिए आपका जॉब सिलेक्टेड, बधाई हो, जॉब सिलेक्ट हो गया आपका। चलिए आप बाहर इंतजार कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। नमस्कार। आप लोग बैठिए 2 मिनट, आप जरा इधर आइए, बात करनी। देखिए आपका सिलेक्शन तो हो चुका है, आपका
सिलेक्शन हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि जानते हैं कि नीचे से ऊपर तक सब वही हो रहा है, तो आपको सब तो छाँट रहे थे, तो हम बोलेंगे चाहिए हम बात कर देंगे, तो कुछ अच्छा पानी आपको देना पड़ेगा, आपका जॉब सक्षम है आप, तो करीब 2-2.5 लाख आपको ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, आपको कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, देखिए आप दोनों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। बट आप जानते हैं कि बिना तो कुछ होगा नहीं, तो बॉस छाट रहे थे आप लोगों का, हम बोले कि रुक जाइए सर, हम बात करके आ रहे हैं, अगर आप लोग सक्षम हैं तो बोलिए, बताइए सर से बात कर देंगे। जानते हैं कि नीचे से ऊपर तक सबको देना पड़ता है, तो 2.5 लाख का है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑफिस देख हो पाएगा ना सर, वो तो पाएगा, लेकिन अभी सर ठीक काट के दे सकते हैं आपको, जो है जी बात कर देंगे। फिलहाल आप ज़्यादा चाहिए मेरे तरफ ठीक है, चलिए आप लोगों का जॉब सिलेक्शन हो गया, कॉल आप लोगों को कर दिया जाएगा, तो कितने दिन कॉल आया? कर दिया जाएगा। अभी फाइल पे आपका नंबर होगा ना, जी सर। कॉल कर दिया जाएगा, आप लोग समय पे आ जाइएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। जब आपका बॉस आपका पेपर छांट रहे थे, तो हम बोले कि बाकी जो आपके साथ बाकी साथी जो आए थे उनका तो हो गया, अगर आप भी करना चाहते हैं तो देखिए बिना कुछ होने वाला नहीं, थोड़ा बहुत आपको खर्चा करना पड़ेगा कहीं भी, तो अगर करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो बॉस आपका पेपर छान। गरीब आदमी है, पैसा कहाँ से दे सकते हैं। अब आपको जॉब करने के लिए तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपया तक व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं सर, कम से कम, क्योंकि बाकी जो आपके साथ ही आए थे वो तो कर चुके नहीं हैं, सर, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसको नहीं पाएगा, किसी तरह एडजस्ट कीजिए, तो मुश्किल है, ऐसा नहीं, गरीब कुछ आदमी करना है, पड़ेगा। मेरे पास रुपया भी नहीं है, खाने तक भी मुश्किल होता है। बॉस मानेंगे ही नहीं, अगर इस ऑफिस में जॉब करना है तो खर्चा तो करना, नहीं तो फिर आपको कोई दूसरा देखना पड़ेगा। देखिए सर, हो जाए तो कोई चांस ही नहीं है, देखिए सर, गरीब आदमी है, उस तरह हम कीजिए सर, कोई चांस मेरे पास पैसे नहीं है सर, क्या करें। आप कुछ भी कर लीजिए, व्यवस्था हो तो कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपका फाइल पड़ा हुआ है, नहीं प्लीज़ सर, ठीक कोई गुंजाइश नहीं, देख लीजिए हो पाएगा। ऐसा नहीं है सर, क्या बताएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर आप अपना फाइल लीजिए और दूसरा कंपनी देखिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए सर, देखिए आप 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, हम आपको फाइल अभी ला के दे रहे हैं। नहीं सर, अरे यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम बैठो हम क्या सर, यार, तू यहाँ भी आ गया, सर पैसा है तो बोलो, नहीं तो तुम जाओ यहाँ से यार, बहुत काम पड़ा है, ठीक है। पैसा है तो बात करो, नहीं तो फिर जाओ यहाँ से, तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है। अभी तुम्हारा मैं उपाय करता हूँ, ये लो अपना फाइल, कोई दूसरा कंपनी देख लो, जाओ, बहुत आते हैं तेरे जैसे रोज यहाँ पे, दोबारा आना मत इस ऑफिस पे। आप लोगों ने इस दृश्य में देखा कि एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ बच्चा किस तरह से स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है, फिर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करता है, कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर बहुत सारी डिग्रियों को हासिल करता है, डिग्रियां हासिल करने के बाद उसका टारगेट जॉब होता है, जॉब के लिए एप्लीकेशन करता है, और बहुत सारे जॉब का एप्लीकेशन करने के बाद वो घूसखोरी की वजह से उसको जॉब नहीं मिल पाती है, और उससे कम टैलेंट रखने वाले बच्चे को जॉब मिल जाती है, और ये घूसखोरी की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है और ना ही कोई इसका दूसरा निदान है, और इस तरह से एक टैलेंटेड बच्चा छूट जाता है और अनटैलेंटेड बच्चे को नौकरी मिल जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टैलेंटेड बच्चा जो जॉब से छूट जाता है उसको आगे अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए और जॉब पाने के लिए किस तरह से करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पढ़े लिखे फिर भी पढ़ने लिखने के बाद भी इस बेरोजगारी में जॉब भी नहीं मिल रहा है। यहाँ कैसा रिवाज है,
जॉब के लिए घूस भी देना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, सर भी दर्द करने लगा। इसी लोग चल समझ में नहीं क्या होता। इससे अच्छा हुई कि जियो बेकार बा, मर गई अच्छा बा। रहल जिंदगी में कोनो काम चलो तनिया पेड़ पर फंसी लगा के जिंदगी में रहल बेकार का करी। आप लोगों ने देखा कि एक लड़का आत्महत्या कर लेता है। एक पढ़े लिखे लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सिस्टम से लड़ना चाहिए और अपने आप को साबित करना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। मैं मुकेश कुमार आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।